देखिए, कोई इंसान हो सकता है बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो किसी एक विषय में, 2 विषयों में, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो बाकी दूसरे जो टॉपिक्स हैं, उन पे भी वो उतना ही अच्छा ज्ञान रखता हो। तो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, मैं खान सर का एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें खान सर खाने-पीने की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के साथ। चार चीज सुधार लो, देखो तुमको कभी बीमारी बीमारी नहीं होगा। चीनी अवॉइड करो, चीनी की जगह गुड़ यूज करो। अब तुम रसगुल्ला खाओगे चीनी, लड्डू खाओगे चीनी, मिठाई कोई भी खाओगे चीनी, चीनी की जगह पे गुड़। इस चीनी नुकसानदेह है, गुड़ नहीं। पहला चीनी नुकसान करेगा। दूसरा चावल। हाँ बाबू, हम लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। चावल फैट होता है, शुगर वाले को सबसे पहले क्या मना करता है? चावल। तीसरा हम लोग को नुकसान करता है गेहूं की रोटी। 3 गो चीज छोड़ा दिए और एक गो चीज ध्यान से समझ जाना। सूरज ढलने के बाद खाना छोड़ दो। अगर ये 4 चीज तुम कर दिए तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो खान सर इस वीडियो में बात कर रहे हैं चीनी को लेके, चावल को लेके, आटा को लेके और फूड के टाइमिंग को लेके। तो सबसे पहले सर कह रहे हैं कि हम लोगों को चीनी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये चारों चीज़ें कर लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, बीमार पड़ने का मामला सिर्फ खाने-पीने से नहीं है। अगर आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीते हैं तो भी बीमार पड़ेंगे, खराब खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं तो भी बीमार पड़ेंगे, अंडर ईटिंग करते हैं तो भी बीमार पड़ेंगे, प्रॉपर सोते नहीं हैं तो भी बीमार पड़ेंगे। तो बीमार पड़ने का मामला सिर्फ एक चीज़ से नहीं है, वो हमारे ओवरऑल लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर कह रहे हैं कि चीनी अगर आप छोड़ दें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, उसके बदले आप गुड़ खा लीजिए। तो देखिए, जो 1 चम्मच चीनी बॉडी के अंदर जाके जो शुगर लेवल में जो इम्पैक्ट डालता है, वही 1 चम्मच के बराबर गुड़ खाएँगे, तो सेम इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल में एक ही जैसा इम्पैक्ट आएगा। तो आप चाहे चीनी खाएँ 1 चम्मच, चाहे गुड़ खाएँ, दोनों में बात बराबर है। दूसरी बात, क्या हमको चीनी खाना छोड़ देना चाहिए या गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए? तो देखिए, कुछ भी छोड़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान कितने चम्मच चीनी या गुड़ दिन भर में खाता है। अगर कोई इंसान 2 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच चीनी या उससे बराबर गुड़ खाता है, तो मैं पर्सनली कभी नहीं बोलता हूँ कि आपको ये 4-5 चम्मच चीनी भी नहीं खाना चाहिए। इतना इंसान जनरली आराम से अपने चाय, कॉफ़ी में डाल के जो चीनी और गुड़ खाता है या पीता है, तो उसको खा पी लेना चाहिए, इससे कोई हार्म नहीं होता है। दूसरी चीज़ सर कह रहे हैं कि चावल हमको नहीं खाना चाहिए, चावल हमको फैटनिंग कर देता है, शुगर लेवल वाले को डॉक्टर मना करता है चावल खाने के लिए। तो देखिए, मैंने शुरू में कहा या किसी भी खाने-पीने की चीज़ों को लेके हमारा जो एक पोर्शन साइज़ होता है, क्या 1 चम्मच चीनी और 10 चम्मच चीनी में कोई डिफ़रेंस है? बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। 1 चम्मच चीनी 5 ग्राम, 10 चम्मच चीनी 50 ग्राम। 5 ग्राम जो इफ़ेक्ट लाएगा, 50 ग्राम उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लाएगा। तो ये पोर्शन साइज़ होता है, ये मैटर करता है, ना कि सिर्फ़ चीनी या चावल या रोटी, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई चावल बहुत ज़्यादा खा रहा है, तीनों चारों टाइम चावल खा रहा है और सिर्फ़ चावल ही खा रहा है, तब तो उसको कोई न कोई लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होगी। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हम लोग चावल को चिकन के साथ मिक्स करते हैं, चावल को मछली के साथ मिक्स करते हैं, चावल को दाल के साथ मिक्स करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कभी सैलेड होता है, 1 आध 2 चम्मच घी होता है। तो चावल को या रोटी को, अगले स्टेटमेंट में सर रोटी के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो दोनों को हम इसी तरीके से खाते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से खाएँगे मिक्स करके, तो आपको कोई भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ नहीं होगी और आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। आखिरी चीज़ में जिसमें सर बात कर रहे हैं कि अगर टाइमिंग को लेके, अगर कोई इंसान सूरज ढलने से पहले जितना खाना खाना चाहे खा ले, उसके बाद अगर खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा और वो बीमार पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। अगर कोई इंसान की कैलोरी की नीड 2000 कैलोरी है और वो अपनी आखिरी मील 2000 कैलोरी की आखिरी मील रात के 11 बजे भी खाए, तो वो स्वस्थ रह सकता है, उसको कोई लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ नहीं होगी। और अगर कोई वही पर्सन बी है जो अपनी 2000 कैलोरी दोपहर में ही खा चुका है, उसके बाद 3 बजे खाए, 4 बजे खाए, 5 बजे खाए, कुछ भी उसके बाद वो खाएगा, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी के अंदर जाके स्टोर होगी और वो आपको मोटा करेगी एंड डेफिनिटली कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो जाएगी। तो टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, कैलोरी से लेना देना है। तो कैलोरी को अपने मैनेज करिए। चावल और आटे में दोनों में सिमिलर इफेक्ट है, तो उसको अगर किसी चीज के साथ कंबाइन करके खाएंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चीनी और गुड़ भी सिमिलर इफेक्ट देते हैं, तो अगर उसको भी कंट्रोल करके खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक फैक्टर है आपके बीमार होने और स्वस्थ रहने में, ये एक चीज है। बाकी 2 चीजें और होती हैं जो मैंने शुरू में बात की। दूसरी चीज होती है हमारा लाइफस्टाइल, हम कितने एक्टिव हैं, ये डिसाइड करता है कि जो खा रहे हैं वो आपको स्वस्थ रखेगा या बीमार रख करेगा। तीसरी चीज, नींद प्रॉपर, अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं या बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ये भी आपके स्वस्थ रहने और बीमार पड़ने के बीच का एक पैरामीटर है जो ये डिसाइड करेगा कि आप स्वस्थ रहेंगे या आप बीमार पड़ जाएंगे।